प्रभु सबको आशीष दे। सुबह के समय जो समय नियुक्त करके खुदा दिया है, बहुत लोग आज के दिन को देख नहीं सका। ये सच्चाई है। परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं ना। कोई मर भी गया तभी भी हम काम को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी अपना बाइबल खोलो, एक वचन पढ़ेंगे। पहले निकालो लूका, एक वचन पढ़ने के बाद आगे काम करेंगे हम। लूका 19 के 40 वचन कि जब हम देखते हैं 40 में वो लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं। कौन कहता है? यीशु कहता है। यीशु जीसस क्राइस्ट फरीसियों के लोगों से, जितने प्रधान थे, जितने धर्म के ठेकेदार थे, जो नए नए थे, पुराने थे, वहां कहता है अपनी चेलों को कह दे ये आवाज ना करें, ये चिल्लाहट सुनना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तकलीफ है, मैं नहीं चाहता हूं कोई आवाज सुनाई दे। यहाँ उस आवाज को यदि बंद करने के कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यीशु खुद को कह रहा है, यदि हम अपनी चेलों को मना कर देंगे तो यहाँ पत्थर चिल्ला उठेगा। क्योंकि आज ये पत्थर चिल्लाने का संडे दिन है। संडे को हम कोई काम को रोक नहीं सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई मर जाए, एक्सीडेंट क्या चीज है, मर भी जाए तो उसको एक जगह कमरे में ढक दे, उसे कहते हैं असली अनुग्रह और आशीष। यदि विश्वास करता है, करती है, तो जब तक एक वचन है, प्रभु का वचन कहता है, एक व्यक्ति यदि 1 वर्ष के अंदर यदि पक्के रूप से खड़ा होता है तो ही परमेश्वर के लिए स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगा, और वो जाएगा भी। परमेश्वर के यहाँ टूट के जाना पड़ेगा। परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकते हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं तू आराधना में मत आना। हमारा अधिकार नहीं है रोकने का, क्योंकि हमारा बाप का काम है। एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, वो कल 2 व्यक्तियों को नुकसान कर देगा, 4 व्यक्तियों को, तब क्या करोगे? तब क्या होगा वहां? इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। प्रभु इसके लिए अगुआ दिया है, इजाजत लेने के लिए दिया है, सलाह लेने के लिए दिया है। सलाह लो उस बात को कि क्या करना है, क्योंकि इस वचन को अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे बाइबल का ज्ञान मेरे को है। हालेलुया। यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं हम लूका 19 के 39 और 40। यहाँ लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसमें से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। 40 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। ये दुनिया है, मरने वाला मरेगा, जीने वाला जिएगा, एक्सीडेंट होने वाला एक्सीडेंट होगा। परमेश्वर के वचन कहता है, रोमियो जब 2 के 13 पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन सुनने वाला धर्मी नहीं है, बल्कि उस पर चलने वाला धर्मी है। हालेलुया। लेकिन जितने लोग चर्च में आते हैं, किस लिए आते हैं? अपनी फायदा के लिए। हमारा ये काम बन जाता, वो काम बन जाता, ये काम नहीं बना, परमेश्वर के काम को रोक दो। लेकिन कोई रहे ना रहे, अकेले रहेंगे। लेकिन यहोशू 24 के 15-16 आयत में लागू करूंगा। हम अपनी पूरे घराने समेत हम परमेश्वर के नित्य जो है हम महिमा करेंगे। यदि वचन आप लोगों के अंदर काम करेगा तब न परमेश्वर अनुग्रह देगा। कहीं ना कहीं पाप हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुकर्म हो जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को लिखा है कि सबसे बड़ा, जब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 के 14, वहाँ लिखा है, सबसे बड़ा परमेश्वर का उपदेश जो है, सबसे बड़ा उसमें जो है वार्निंग दी गई है कि अपने परमेश्वर को छोड़ और पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। ये बात वहाँ लिखा है। कहता है, आज तुमको सीक्रेट बात बताई जा रही है कि जो है परमेश्वर के वचन को छोड़ करके कभी भी दूसरे के पीछे न होला। ऐसे लिखा हुआ, अन्य देवताओं के पीछे न हो लेना। ये वचन आजाद करेगा, ये वचन ही स्वतंत्र कर सकेगा। ज्ञान होना चाहिए बंदे के पास। जब ज्ञान होगा तो आज नहीं तो कल वो उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा? समझते नहीं है लोग। बोलने के कहो, जाके देखो बड़े बड़े चर्चों में कहने नहीं पड़ता है विश्वासियों को जो बपतिस्मा लिए हैं। वो मतलबी यार नहीं है, सब वो तहे दिल से आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं और इबादत करते हैं, परमेश्वर के बरकत लेते हैं कि नहीं लेते?
हम बरकत के लिए आए, अपना काम छोड़ करके दुकान बंद करके क्यों आए? बरकत के लिए। इस राज को हम नहीं समझेंगे, हमारे घर में बरकत मिलवे ना, और बल्कि उल्टा ही हो जाओ, तो हम परमेश्वर से पूछेंगे ना जी कि प्रभु क्यों हो गया ये, काहे हो रहा है? तो परमेश्वर बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? जरूर बताएगा। नोट कर लो क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह को मना कर रहे हैं लोग चेलों के लिए, और वो चेले कैसे हैं? सब जो प्रभु के कामे को रोक देते हैं, सब वो चेले कैसे हैं? आराधना लगने ही नहीं देते हैं सब। वो चेले कौन है कि वो कहते हैं सब यहाँ ना हो, फलाना जगह जाओ। क्या उस चेलों को भलाई हो जाएगा? वो क्या उन लोगों को शिफा मिल जाएगा बीमारियों से? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भूल है ये शायद। हम रोक नहीं सकते हैं परमेश्वर के काम को, कदाप नहीं रोक सकते हैं, सवाल नहीं। मरने वाला रोज जो है मर रहा है, 1 लाख मर रहा है कि नहीं? क्या परमेश्वर का आराधना बंद हो गया है? 1.25 लाख रोज पैदा भी हो रहे हैं। क्या परमेश्वर रोक रहा है किसी को? उसी का दिया हुआ ये सब अनुग्रह है। हालेलुया। जब तक हमारा दिमाग साफ नहीं होगा, हमारा जुबान ठीक नहीं होगा, हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, तो वफादारी करने का मतलब नहीं है। प्रेम करना ही है तो परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम जो है सारा काम करने को जानती हूं। बाइबल कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं जो कांपते हैं यीशु के नाम सुनने से। बाइबल कहती है तेरी आशीष को खान है बाइबल जो है, तो फिर आशीष मिलता क्यों नहीं है? उल्टा क्यों हो जाता है? इसका मतलब बाइबल को समझा नहीं, सीक्रेट वचन को समझा नहीं। प्रेरितों 8 के बारे में लिखा है, यीशु कहता मैं जगत के ज्योति हैं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा, वो गरीबी में नहीं रहेगा, वो कर्जे से नहीं दबा रहे। आजकल कौन धनी है? धनी वो है जिसका 1 रुपया भी किसी का बकाया नहीं, कोई दरवाजा पाके कहने वाला नहीं है। चाहे वो ब्याह शादी करता हो, चाहे वो काम करता हो, चाहे श्राद्ध करता हो, फिर भी खुदा सारा इंतजाम करके देता है। देता है कि नहीं? नियत साफ नहीं है। पर नीति वचन 3 में लिखा हुआ, बाइबल पढ़ेंगे तब ना पता चले। लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत छोड़, अपने समझ में बुद्धिमान मत बन, संपूर्ण मन से मुझ पर विश्वास कर। संपूर्ण मन से अपने आप रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? कहता है दुश्मन भी यदि कहेगा उसके लिए प्रार्थना करना। हाँ, खुद मत्ती में लिखा है जो सामने सताने वाले हैं उसके लिए भी प्रार्थना करो। उस खुदा से कहिए, पहले अपनी माफ़ी मांगो। जितने लोग गलतियाँ किए हैं वो माफ़ी मांगो कि खुदा अभी तक क्या भोगा भोग। क्या खुदा जो पैदा किया तो उसको बीमार करके दिया, कन्ना करके दे दिया, उसी समय दे दिया क्या? परमेश्वर तो ऐसा चाहता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं चाहता हो। वो तुमको फर्स्ट क्लास के एक बच्चा पैदा किया उस समय, और कहता है, बाइबल कहती है, ऐसा में लिखा हुआ है कि गर्भ में ही तेरे पर हमने चित्त लगाया है। गर्भ में ही, गर्भ में ही तुमको देख लिया था मैंने। गर्भ से लेकर तुमको पैदा होने से लेकर के जब तक बुजुर्ग नहीं होते, यदि हमारे को तू चलाने को जानता है तो हम भी चलने को जानता हूं। आप अपने चलाने की कोशिश मत करो, परमेश्वर से जानोगे तो परमेश्वर आजाद करेगा। इसलिए जो है आपको विपत्तियों को बहाल करने को परमेश्वर जानता है। जानता है कि नहीं? विपत्तियों को बहाल कर देता है, वो बीमारियों को बहाल कर देता है, वो चर्म रोगों को बहाल कर देता है, वो रसौली को सारा खत्म करके वो जीवन को बहाल कर देता है कि नहीं? वो खुदाबंद खुदा है। लेकिन किसके लिए लागू है? जो तहे दिल से परमेश्वर के वचन को जानता हो, उसके लिए है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बड़ाई आजकल चाहता है, इसी में सबको कंपटीशन लगा हुआ है, संतों में भी लगा हुआ है। वो कितना कम जानता, हम तो उससे अधिक जानते हैं। अरे तू क्या जानता है रे? सारा तो पोथी खुदा के पास पड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया परमेश्वर प्रेम है।
परमेश्वर प्रेम है। जब हम पढ़ते हैं कुरंथी 13 फर्स्ट कुरंथी, तो वहाँ लिखा है सबसे बड़ी क्या दिया है, अपनी शरीर जलाने के लिए दे दो, चाहे जो कुछ भी करना है कर दे, कंगालों को सारे दौलत खिला दे, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें धीरजवंत और सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या हो? प्रेम का मतलब लोग कुपत करता रहेगा उससे प्रेम करेंगे हम? प्रेम यह है कि हम जाके उसको समझाते हैं। हेजकेल 3 के 18 और 19 में लिखा हुआ है ये वचन, इसका उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा काम है बताना, वो बता रहे हैं तभी प्रेम है। इसीलिए यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन का अधिकारी होगा। होगा कि नहीं होगा? यीशु ये करता है, यीशु वो करता है, यीशु वो करता है, ये कहने से नहीं होगा। अब बाप पाप करने से छोड़ना ही नहीं है। तो क्या कहता है नीचे बताना 28 के 13 में, जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, चाहे जितना जोर लगा ले। क्यों न घर में आराधना होता हो, फिर भी विपत्तियां आएगी, सवाल नहीं कि तू रोक सकेगा। यदि रोकना है तो चाल चलन को ठीक कराओ, चाल चलन को खुद को ठीक करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये स्वर्गदूत की जिम्मेदारी मिली है, हमारी नहीं है। केवल आओ तो सही, कुछ नहीं आता है तुमको, केवल आराधना में बैठ जाओ, आराधना में बैठो। चिल्लाने से डरते हो, बैठ के शांति से प्रार्थना कर लो। जितनी मौत होती है उसमें गम पर बुलाया जाता है कि नहीं? लोगों को क्या करते हैं उसमें? चिल्लाते हैं, सब संवेदना प्रकट करते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। उसमें आराम से बुलाओ, आराम से बुला के कहो दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे घर के लिए दुआ करो, हमारे पर विपद पड़ गई है दुआ करो। परमेश्वर सुनेगा कि नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती जब पढ़ते हैं 18 के 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर का वचन लागू करने की ढंग ही नहीं है। कहते हैं लोग परमेश्वर का वचन झूठा है, कभी नहीं, कदाप नहीं हो सकता है। आपको समझने के देर है, जिस दिन समझ जाएंगे आपके घर से अंधेरा चला जाएगा, कोई शक नहीं है। परमेश्वर ये भी कहता है जीवन का रोटी मैं हूं। क्या हूं? लेकिन इस रोटी की जरूरत नहीं है। लोगों को रोटी के फिक्र लगा हुआ है। अरे काहे के रोटी का फिक्र करता है? परमेश्वर के फिक्र का रोटी यहाँ पे ढूंढ के दे देगा, वो दे देगा कि नहीं? इसीलिए मती लिखा हुआ है, जब पढ़ते हैं 6 के 8 लिखा, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जानता है कि नहीं जानता है? हमारा यह उस व्यक्तियों के लिए सफल है, उस व्यक्तियों को लिए कारीगर है जो व्यक्तियों ने समझ गया परमेश्वर के वचन को। वही 6 के 33 में लिखा है, इसलिए पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? परमेश्वर के वचन को मानिए, आपका काम होगा। हमारे अंदर कोई लियाकत खूबी नहीं है। आप लोग कोई भी अपनी मर्जी के मत चलो, अपनी मर्जी के चाल चलन न करो। तो अपने अपने चाल को क्या करना है? हो जाएगा ठीक ना? तो हो गया तो तुम लोगों को काम भी हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड है, हो के रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो भजन संहिता 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 1 के 1 भजन संहिता 1 के 1 में क्या लिखा हुआ? पढ़ो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ भजन 1 के 1 में? भजन 1 के 1 में संत दाऊद कहते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो दुष्ट है जो परमेश्वर के काम को रोकने का काम कर रहा है। वो दुष्ट है जो परमेश्वर के काम को मनाही कर सकता है। परमेश्वर उसके साथ क्या व्यवहार करेगा ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो जानता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। 3 बात इसमें संत दाऊद कहते हैं। पहला नंबर कहते हैं क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। फिर कहता है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। फिर कहता है ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। 3 एक्शन इसमें दिया गया है। 3 एक्शन है। तीनों एक्शन से आपको क्या होगा? दूर रहना पड़ेगा। आप बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से
आशीष देते हैं। कैसे देते हैं? किसके नाम में? अपनी नाम में आप देते हैं। फिर हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जान लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं इस सुबह के समय, वचन को फॉलो करोगे, वचन तुम्हें आजाद कराएगा। वचन जानोगे, वचन स्वतंत्र करेगा। यदि तहे दिल से तू प्रार्थना करेगा, किसी को दर्शन करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी ओठों से कह दे परमेश्वर ये हमारा काम को कर दे, इसके लिए तुमको परमेश्वर से लिंक होना पड़ेगा। यदि लिंक नहीं होते हो तो 1000 आदमी को बुला लो किसी भी विपत्ति में कि आओ प्रार्थना करो, तेरे लिए कुछ नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं। अपनी मन को रास पाक करना पड़ेगा। मन को रास, परमेश्वर नहीं चाहता है आज सुबह के समय कोई गरीब रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है तू बीमारी से जूझो। वो नहीं चाहता है तू दरिद्र रहो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर को मानने वाले थे कोई भी दरिद्र नहीं था। कई बार प्रचार कर चुका हूं, कोई दरिद्र नहीं था। आजकल मैं देखता हूं 80% लोग गरीब पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से उनके गुजारा होता है, पता ना क्यों, समझ नहीं लगती है मेरे को। आखिर में कारण क्या? या तो उसमें इनको बैठने का ढंग नहीं है, यहाँ पर केवल बैठना ही है, ध्यान से सुनना है, वही लागू हो जाएगा। एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन परमेश्वर कहेगा हाँ वास्तव में ध्यान से सुनता है, ले ग्रेस टू ग्रेस। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? याकूब के पत्री और 1 के 22 वचन देखेंगे। जल्दी जल्दी खोलो याकूब के पत्री 1 के 22। पहला वचन है कि आप लोग दुष्टों की संगति में नहीं जाएंगे, ना आप ठट्ठा करेंगे, ना ही उसके युक्ति पर चलेंगे। कितने अच्छा व्यक्ति है वो जो परमेश्वर की योजनाओं को सुनता है, समझता है, देखता और चलता है। याकूब का पत्री 1 के 22 में लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या समझे यहां? प्रभु का वचन, ये यीशु का भाई है जो बोल रहा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तब वचन पर क्या लिखा है? कहीं लिखा है वचन में कि क्या नाम हम प्रभु के काम को रोक सकते हैं? नहीं। कहीं रखा है कि हम मना कर देंगे? नहीं। जा जाके ढूंढते हैं, जा जाके बुलाते हैं लोगों को हम, और फिनिक जाते हैं, फिर भी बुला के ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि मैं बाप का काम कर रहा हूं, अपना काम नहीं कर रहा हूं। और वो कितना भाग्यशाली होगा जिसके घर में चल के लोग आते हैं और उसको भी मना कर रहा है, तो उसका क्या होगा? प्रभु उसके साथ कैसा बरकत देगा? हालेलुया। बाइबल से बोल रहा हूं, बाइबल से बोल रहा हूं। बाइबल, जिसके पास दलेरी हो बाइबल खोल के देख लो। बुक भी बोल रहा हूं, अध्याय भी बोल रहा हूं, आयत भी बोल रहा हूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन को चलते ही नहीं हम। वचन पर नहीं चलेंगे क्या? अपनी बड़ाई मारोगे तो चलेगा? क दिन चलेगा? 10 दिन का 10,000 एक दिन कलीसिया आ जाएगी, दूसरे दिन एक भी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर क्या कहता है, हमें क्या करना है, क्या सीक्रेट वचन दे रहा है, क्या रेमा वचन दे रहा है। आपको रेमा वचन को लेना है। इसलिए कहता है केवल सुनने ही वाले न रहो, अपने आप को धोखा देते हो तुम, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। हम चलते हैं नहीं। और वहीं हम रोमियो 2 के 13 में लिखा हुआ है, देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी है। आप ध्यान से सुनते रहो, आप चलो ना, वचन को फॉलो ना करो। वचन के, मैं बाइबल से बाहर जाते ही नहीं है,
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में घूमते हैं। मैं व्यवस्था को सुनने से धर्मी नहीं होगा, उस चलने वाला धर्मी है। जो चलता नहीं हो काहे का धर्मी? परमेश्वर के पास सीक्रेट वचन है। वो परमेश्वर, कितने लोग जो हैं इसमें लोगों को दृष्टि में देखने में लोग बुरा लगते होंगे, और फिर भी परमेश्वर उसको ज्यादा अनुग्रह देता है, ज्यादा आशीष देता है। क्यों देता है? हन्ना भी जो है इसी बात से जलती थी। पनीना उसको, उसकी सौतीन थी, कुढ़ाया करती थी कि तेरे तो बच्चे ही नहीं है। उसका पति इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा, इतना दान देने वाला था, इतना अमीर था जिसका कोई हिसाब नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बच्चा नहीं दे रखा। लेकिन उसकी प्रार्थना चेंज हुआ, उसकी हाव भाव चेंज हुआ। परमेश्वर दे दिया कि नहीं शमूएल को? वो भी नाजिर बना। ये आपको जानना है, आपको देखना है, हमको नहीं देखना है। इसलिए वचन सुनने वाले धर्मी नहीं हो तू, वचन पर चलने वाले धर्मी हो। यही कारण है सुनते कम है, चलते ज्यादा हम है। बोलो हालेलुया। हम चलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। परमेश्वर के वचन से हम दूर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि धर्मी वो ठहराए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। हालेलुया। कुलुसियों 2:8 देखेंगे। कुलुसियों, यहां लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व अज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। ध्यान देना, हालेलुया। तेरे को क्यों अहेर बना लिया? तेरे घर को क्यों अहेर बना लिया? तेरे घर को क्यों मार रहा है? तेरे घर को क्यों धोखा दे रहा है? तेरे घर में क्यों मौत के घाट उतार रहा है? इसका कारण ये है कि तू अहेर में नहीं हो, परमेश्वर के वचन के अहेर में नहीं हो, लेकिन शैतान जरूर अहेर में है। हालेलुया। इसलिए कहता है चौकस रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हमको सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पालन करना पड़ेगा। और ये जीवन जो दिया है, हमारे जान का मालिक है, हमारे प्राण का मालिक है। तो ये बताओ, तेरी शरीर का मालिक नहीं है वो? तो शरीर में तेरे को खरोच तक नहीं आने देगा। ये परमेश्वर का वचन है। शरीर में खरोच तक नहीं आएगा यदि परमेश्वर के वाणी को अच्छी तरह से जानते हो, परमेश्वर के कलाम को अच्छी तरह से पालना करते हो, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से पढ़ते हो, पढ़ती हो, तो परमेश्वर स्वर्ग से देख करके तुम्हें अनुग्रह देगा। परमेश्वर के घर में देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के घर में न जाति बदला जाता है, न धर्म बदला जाता है, केवल आपके विचार को बदल दिया जाता है, जो विचार सही नहीं है। कुछ लोग इसमें हो करके भी, बपतिस्मा ले करके भी आज तक विचार नहीं बदला। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो क्या समझते होंगे, बपतिस्मा ले लिए तो स्वर्ग में चले जाएंगे हम? ये ज्यादा नहीं है मेरे भाई और मेरे बहनों। बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनो। अपनी चरित्र को बदलो, अपनी कैरेक्टर को बदलो, अपनी चाल चलन को बदलो, तेरा सब कुछ हो जाएगा ठीक। तेरे को किसी की जरूरत नहीं है, किसी ओझा सोखा की, किसी से आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कौन सी काम नहीं करता है? परमेश्वर महान है, करता है कि नहीं करता है? वो अहेर में पड़ा हुआ भाई कि हमारे भक्त कहे हैं सब, कहाँ जा रहे हैं सब। आज शैतान भी इधर अहेर में पड़ा है कि इधर कहीं बहाकने ना पाए। हालेलुया। इस बात को समझने की जरूरत है, नहीं समझोगे धोखा खा जाओगे। परमेश्वर के वचन कहता, संत पौलुस कहते हैं, प्रियो धोखा मत खाओ।
परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कहीं हमसे पाप हो जाता है, कहीं ना कहीं गुनाह हो जाता है, उस पाप को हमको भोगना पड़ेगा। यदि घर में एक बंदा बीमार हो जाएगा, पूरा परिवार बीमार रहेगा कि नहीं? उसकी सेवा में, उसको देख रेख में रहेगा। तो एक व्यक्ति के वजह से यदि पाप घर में आ रहा है, कई बार मैंने बता दिया, रोमियो जब पढ़ते हैं हम, जब 4 के 12 वहां 5 के 12 क्या लिखा है? एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, आया कि नहीं आया? एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया, जीवन आया कि नहीं आया? हालेलुया। याकूब 1:26 पढ़ेंगे। याकूब 1:26। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। तब फिर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा? इसलिए नहीं सुनेगा कि परमेश्वर जो चाहता है उस काम को करिए। परमेश्वर क्या चाहता है वो देखिए ना, वो क्यों नहीं देखते? तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 2:11 में, परमेश्वर किसी का पक्षपात क्या करेगा? परमेश्वर कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं कि हम पाप करेंगे तो हमारे बच्चों को राखी करेगा। करेगा क्या? सबको दंड देने को वो योग्य है, वो सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए जानो क्या लिखा है यहाँ? लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है कि नहीं है? 1 लाख बंदे आता हो और उसकी नजरिया गंदा हो, तो ये बताओ वो भक्त है? वो एक ही यदि व्यक्ति भक्त है और लाख की हमको जरूरत नहीं है, ठीक से चलती है या चलता है, बरकत पाता है, तो हमें कितना खुशी होगा? बोलो हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? इसलिए परमेश्वर गुस्सा में कहता है, क्या कहता है? आप लोग तो कहते हैं परमेश्वर गुस्सा करता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो मैं देखा हूं कई जगह गुस्सा किया हुआ है, एक ही जगह नहीं किया हुआ है। वचन दे देंगे, बाइबल पढ़ो, आप पे पता चल जाएगा। जो बोलेंगे उससे पहले पता चल जाएगा कहाँ लिखा है। यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी यीशु खुद कोड़ा बनाया, कोड़ा बना के सराफों को सबको पीटा, सड़क उलट के रख दिया। कहता हमारा पिता के घर बिजनेस का घर मत बनाओ, ये आराधना का घर है। क्या है ये? आराधना का घर है। हाँ, तब मलाकी 3 और 8, जब हम 3 के देखते हैं, 8 और 9 वहां लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में 9 देखते हैं, लिखा है, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर एक का नहीं, पूरे जाति को कह रहा है, सारी जात ऐसा करती है। हालेलुया। हमको थोड़ा ही करेंगे आराधना, थोड़ा ही करेंगे, यदि लिंक के साथ करेंगे, परमेश्वर के आशीष मिलेगा कि नहीं? कह देते हैं, हम क्या बोलते हैं, सब हालेलुया के जाप करो, तो लोग कैसे कर? हल्लुया 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 हल्लुया, जितना जल्दी खत्म हो जाए। क्या हो जाए? जब असली रूप से हालेलुया करोगे तो आंसुआ निकलने लगेगी। जब आंसुआ निकलेगा तो तेरे घर का सारा बरकत बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। हाँ, बढ़ने लगेगा। हर व्यक्ति अपनी चाल चलन सुधारो, तेरा घर एकदम ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है, जो आराधना में लोग आते हैं, जो खुद चलते हैं, उन्हीं के घर में पाप से भरा हुआ घर है। आखिर में क्या कारण? उनके घर तो बिल्कुल रास्त पाक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो कुकर्म करना छोड़ना नहीं है, दारू पीना छोड़ना ही नहीं है, तो किसी पर गाज गिरेगा कि नहीं? जाके गिरेगा।
तो फिर इसमें क्या दोष है किसी का, है क्या? चाल चलन ठीक करो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ वो करने को सामर्थ्य रखा हुआ है। हम क्यों आते हैं? यदि बाइबल झूठी होती तो मैं प्रचार नहीं करता, आज ही से बंद कर देंगे हम। हमको बिजनेस भाता है, पैसा भाता है, लेकिन नहीं, सब छोड़ करके इस परमेश्वर के वचन को, वाणी को जानता हूं, पढ़ता हूं और दूसरे पर भी कहता हूं लागू करो। क्यों? सही है तब ना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31 के 8 वचन देखेंगे, क्या कहता है यहाँ। व्यवस्था विवरण 31 के 8 यह लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। कब रहेगा? कुकर्म करोगे तो, पाप करोगे तो, परमेश्वर के काम को रोक दोगे तो, तब तेरी बीमारी ठीक कर देगा वो। परमेश्वर को अंधा समझता है, परमेश्वर को गोरा काला समझता है, नहीं समझ लगेगा तो निर्गमन पढ़ लेना, अध्याय 4 का लिखा है, गूंगा बनाने वाला, अंधा बनाने वाला इस यीशु को छोड़ के कोई नहीं है। बहरा बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला, काला बनाने वाला उस यहोवा परमेश्वर के छोड़ के कोई नहीं है। निर्गमन अध्याय 4 पढ़ना, पहले ही दे दिया है, 2 ही 3 आयत में, 4 के आयत के पहले कहता मुझे यहोवा को छोड़ के कौन गूंगा और बहरा और देखने वाला और ना देखने वाला बनाया है? खुदा ने बनाया है। ख्याल रखना, खुदा तेरे दर्द को बढ़ा भी देने वाला है, खुदा तेरे दर्द को खत्म करने को भी जानता है। जानता है कि नहीं? जानता है। बस खुदा के मर्जी से चलो। खुदा को तू चलाना चाहता है? तू खुदा के मर्जी से चलो। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चर्च में चले जाओ, कैसे लोग जा जाके मोटरी गठरी लेके वापस आ जाते हैं लोग, अब बरकत नहीं मिलता। क्यों? चाहते हैं लोग फ्री के मिल जाए सब, कैसे मिलेगा? फिर मोटरी गठरी लेके वापस जाना पड़ता है। इसलिए इस बात को देखो क्या लिखा, तो लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। थोड़ी सी विपत्तियां पड़ जाती है तो कच्चा हो जाते हैं, परमेश्वर को काम बिगाड़ने के लिए सोचने लगते हैं। हमारा क्या अधिकार है? परमेश्वर जिसको जन्म दिया है, क्या एक दिन वापस नहीं लेगा? तो फिर मिर्ची लगने की क्या बात है? जाने दो उसको। परमेश्वर का वचन कहता है, हम नहीं कहते। परमेश्वर को किसी भी चीज की यदि एलर्जी है तो उस एलर्जी को छोड़ो ना। हालेलुया। जो परमेश्वर के नजरों में जो बुरा है वो काम को मत करो, इतनी ही सिंपल सी बात है ना। तो फिर आराधना में आने का फायदा होगा कि नहीं होगा? आज यदि आप ठीक से नहीं चलती हैं, नहीं चलते हैं, तो जिंदगी भर लगे रहो, पावे जिंदगी गुजर जाए, लेकिन बस वैसे को वैसे ही रहोगे। क्या फायदा हुआ? कोई हुआ फायदा? चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा, पाकरू का मसा,
हैं तुझसे पाकरू का मसा। प्रस्तुत करना मुझको सिखा दे। खिदमत करना मुझको सिखा दे। प्रस्तुत करना मुझको सिखा दे। खिदमत करना मुझको सिखा दे। चाहते हैं इतना पाकरू का मसा। अलीसा नबी को जैसे दिया तूने। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा। आँखों में मेरे आंसू दे दे। रूहों का तू बोझ भी दे दे। आँखों में मेरे आंसू दे दे। रूहों का तू बोझ भी दे दे। चाहते हैं इतना पाकरू का मसा। अलीसा नबी को जैसे दिया तूने। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा। दुखों का सहना मुझको सिखा दे। मामूर रहना मुझको सिखा दे। दुखों का सहना मुझको सिखा दे। मामूर रहना मुझको सिखा दे। चाहते हैं इतना पाकरू का मसा। अलीसा नबी को जैसे दिया तूने।
चाहते हैं तुझसे पा करूं काम सा। चाहते हैं तुझसे पा करूं काम सा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। आज के दिन खास दिन है आशीष का। जो यदि लेना चाहता है वो तहे दिल से परमेश्वर से लिंक करेगा तो मिलेगा। वो मेरे पास कोई लियाकत खूबी नहीं है। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी काम को जानते हैं, अपनी अपनी समस्या को जानते हैं, अपनी अपनी बीमारी को जानते हैं। आप याद करिए वो परमेश्वर जो है आपको खुशहाली में बहाल कर देगा आज के दिन। और वही जो है सब कुछ करने वाला खुदाबंद खुदा है और मसीह और कलाम एक है, ये जानिए। इसलिए कलाम को पढ़िए, कलाम को पढ़िए। कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मसीह और कलाम एक है। कलाम पढ़िए ना, कलाम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप केवल कलाम पढ़िए तो काफी। आपके घर से विपत्तियां भाग जाएगी, समस्या भाग जाएगी, आपके घर से नशे भाग जाएंगे हैं। जो ऐसे ऐसे बंदे हैं सब जिंदगी गुजर गया, दारू पीते पीते नहीं जा रहा है, वो तेरे से नहीं हो सकता है लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये जानो, ये परमेश्वर हमारा दवाई है कि नहीं है? वो सब कुछ कर सकता है। दवाई को पकड़ो, दवाई को पकड़ते नहीं हो, रिहाई को पहले चाहते हो। ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा है। परमेश्वर के काम रोक देने से समझो तेरे को शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, तो शायद तेरी बेवकूफी होगी। हो सकता है लेकिन इसलिए जान लो उस परमेश्वर को, क्योंकि मैंने पहले ही वचन दे दिया, तू नहीं बोलेगा, कलीसिया नहीं बोलेगी, तब पत्थर चिल्ला उठेगा, वहां के ईंट चिल्ला उठेगा। एक दिन चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा, बिल्कुल चिल्लाएगा, कोई शक नहीं है। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अच्छा मौका दिया प्रभु जी। भय के साथ तेरे काम को मैंने किया है तो प्रभु जी पूरे मैं चाहता हूँ पूरे संसार को आशीष दे प्रभु जी। मैं अकेले नहीं चाहता हूँ खुदाबंद, केवल हम कलीसिया को ही नहीं चाहते हैं, हर लोगों को दो प्रभु जी जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु जी। मैं चाहता हूँ बहुत लोग बीमारी हालत में जो हॉस्पिटलों में दाखिल हैं प्रभु जी, जाके देखिए खुदाबंद खुदा, उन पर रहम कर दीजिए खुदा। कितने लोग प्रभु जी एक्सीडेंट से प्रभु जी मारे गए हैं, कुचले गए हैं प्रभु जी, तमाम समस्याएं हैं उनकी प्रभु जी। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं किसी को, आप सबको जानते हैं प्रभु जी। आप उनको रिहाई दीजिए प्रभु जी, रिहाई दीजिए खुदाबंद खुदा। आप ही रिहाई देने वाले। कहां पाप हो गया है उस पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। फिर दोबारा फिर बहाल करिए सेवकाई को प्रभु जी, बहाल करिए इस आराधना को प्रभु जी, बहाल करिए प्रभु जी अनुग्रह को खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है, अपना इंतजाम करिए प्रभु जी जल्दी, ताकि आपका काम कोई रोक ना सके प्रभु जी। आपका निष्पक्ष विचार से आपका काम होने पाए, किसी के घर ना हो खुदाबंद खुदा। मैं चाहता हूं आने वाले समय में अपना जल्दी से इंतजाम कर दीजिए प्रभु जी, न तो यह मेरे बस का नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप जल्दी से जल्दी इस काम को करिए ताकि भवन बनने पाए प्रभु जी। इसका पुख्ता इंतजाम करिए, अपनी दास को इस्तेमाल करिए खुदाबंद खुदा। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, आप रास्ता खोल दीजिए, ट्रैक को खोलिए खुदाबंद खुदा, ताकि प्रभु जी आपका काम को कभी रोका ना जा सके प्रभु जी, बराबर लगातार चलता रहे प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु जी। मुझे पिता परमेश्वर ये वरदान दीजिए, वरदान दीजिए खुदाबंद खुदा। आप सबके अंदर लागू करिए प्रभु जी वचन को प्रभु जी, नीति वचन 6 का 2 सबके मुख में दे दीजिए प्रभु जी, क्योंकि इस वचनों के द्वारा आशीषित होना है प्रभु जी। आप वचन से स्वतंत्र करते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर स्वतंत्रता से वचन के तरफ स्वतंत्रता में ले आइए खुदाबंद खुदा। आप कृपा दृष्टि करिए प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर परेशान है गरीबी हालत में, उनको जो लाचार है प्रभु जी उठाइए खड़ा। जितने नशेड़ी है प्रभु जी, जितने दारूबाज हैं प्रभु जी, तू जानता है, जो दारू से बाज नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, उस दारू पर लगाम लगाइए प्रभु जी। घृणा कर दीजिए प्रभु जी उस दारू से, ताकि उसका घर बच जाए प्रभु जी। जितने लोग नशेड़ी हैं उन नशेड़ियों को आजाद कर दीजिए
दीजिए प्रभु जी, आप ही आजाद करने वाले, नेरा और दूर के खुदाबंद खुदा, आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु। जितने रुके हुए काम हैं यीशु के नाम में खोलते हैं, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। सारे आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मरकुस 11:24 शायद मैं यहाँ लागू करता हूँ प्रभु जी। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होता रहे। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।